हेलो दोस्तों, मैं ए.के. भटनागर आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम बैंक कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास साइकोलॉजी का क्लास 4 लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन 10, इसलिए जो क्लास 3 हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा मोटिवेशन के रूप में एक शब्द है, तो आप लोग सुन लीजिए। किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले आप ही का है, आपके लिए हम इसे देंगे और आपको वो सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। क्लास 4 में न्याय से संबंधित, सैलरिज्म से संबंधित हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लास 1 क्लास 2 में कर लिए थे। जितना भी कॉन्सेप्ट का जो लेवल हुआ था ये क्लास 1 और क्लास 2 में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो क्लास 1 और 2 का हर हाल में क्लास आप लोग देख लीजिएगा, तो आपका क्लास 4 अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। चलिए आइए देखिएगा। इसमें क्लास 4 में आपका जो है क्वेश्चन लास्ट किए थे 10 नंबर से, अब आपका जो है 11 नंबर से चलेगा क्वेश्चन। तो देखिएगा, इस ये सभी क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम बेस्ड है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। ये सभी प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया, उसके साथ आपका ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर पर आते हैं और हम लोग चलते हैं। आइए देखिएगा क्या कर रहा है कि सभी बिल्लियां क्या है, चूहे हैं। सभी बिल्लियां, तो सभी बिल्ली यानी कैट, और ये क्या है, चूहे है यानी रैट। फिर कुछ चूहे क्या है, सफेद है, यानी कि कुछ चूहा जो है ये कैसा है, सफेद है। सभी सफेद क्या है, दूध, यानी दूध के अंदर कौन चला जाएगा, सफेद। तो इसलिए दूध को हम लोग कहाँ ऊपर पर लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। नहीं, तो ये हम इसका फिगर बना लिए। अब हम लोग इसमें निष्कर्ष देखते हैं। तो आप देखिएगा क्या, मिल्क या क्या है आपका वाइट है, इसका इस सी से यानी कैट से कोई संबंध नहीं होगा। तो आप देखिए चूहे का बिल्ली से है, तो ये संबंध सही होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चूहे क्या है, बिल्लियां हैं, तो ये तो एकदम सही है। लेकिन कुछ सफेद चूहे हैं, कुछ सफेद चूहे हैं, ये भी बोलना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सफेद और चूहे में संबंध होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दूध और कौन है, सफेद है। तो दूध और सफेद, ये दूध और ये सफेद है, तो दोनों में संबंध हो जाएगा, यहाँ भी संबंध हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कुछ दूध क्या है, सफेद है। ये भी निष्कर्ष आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से हम कहेंगे तीनों का तीनों निष्कर्ष यहाँ क्या है, सही है। तो आगे हम बढ़े, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। देखिएगा आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन है, सभी हाथ अंगुलियां हैं और सभी पैर अंगुलियां हैं, सभी अंगुलियां पैर के अंगूठे हैं। तो इसका देखिए सभी का सभी दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, जिसमें सभी का सभी वाला कथन होगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पर अंगूठे हैं अलग, और यहाँ सब्जेक्ट से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट से क्या बना है, सब्जेक्ट। तो इसका हम लोग फिगर बना देते हैं, नहीं तो आपको परेशानी होगी। ध्यान से देख लीजिएगा, उंगलियां के अंदर कौन है, हाथ भी है और एक क्या है, पैर भी है। एक पैर भी है, नहीं, हाथ और पैर, और यहाँ क्या है, उंगलियां। फिर सभी उंगलियां क्या है, पैर के अंगूठे हैं। तो ये सभी उंगलियां क्या बन जाएगा, पैर के अंगूठे, पैर के अंगूठे, अंगूठे। ठीक है, अंगूठे हैं, ये पैर मत मानिए, अंगूठा मानिए। ठीक है, ये पैर नहीं क्या मानिएगा, अंगूठा मानिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर सभी पैर के अंगूठे उंगलियां हैं, सभी पैर के अंगूठे उंगलियां हैं। बाहर से अंदर हम लोग सभी बोलना क्या है, हर हार में कैसा है, ये गलत है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए, कुछ पैर के अंगूठे हाथ है, कुछ पैर के अंगूठे हाथ है, तो ये सही है। कुछ में हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से अंदर की ओर हम लोग क्या कुछ में बोलेंगे, इसलिए आपका ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ पैर के अंगूठे पैर है, कुछ पैर के अंगूठे कैसे हैं, पैर हैं, तो ये भी सही है। तो दूसरा भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। यानी
2 और 3 निष्कर्ष आपका सही है, पहला निष्कर्ष आपका गलत है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 13 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कोई चाबी फोन नहीं है, सभी चाबियां क्लिप है, कुछ चाबियां टेबल है। अब देखिए यहाँ निगेटिव भी आ गया और उसके साथ साथ क्या है, पॉजिटिव भी है। तो क्या करिएगा, सभी चाबी, सॉरी कोई चाबी, क्या है कोई चाबी, और क्या है फोन नहीं है, ये दिया हुआ है नो, इसके बीच क्या हो गया, नो का संबंध नहीं। अब आगे क्या कर रहा है कि सभी चाबियां क्लिप है, ये जो सभी चाबी है ये सभी चाबी क्या है, क्लिप है नहीं। तो आपको याद होगा हम लोग बताए थे नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ, अंदर के साथ यदि नो रिलेशन तो बाहर के साथ नो नहीं, कैसा होता है, सम नोट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा अंदर से नो है तो बाहर से कैसा होगा, सम नोट हो जाएगा, बाहर से कैसा, सम नोट का रिलेशन होगा। फिर देखिए कुछ चाबियां क्या है, टेबल है, तो चाबी अंदर है तो चाबी से बनाएंगे किसका संबंध, टेबल का। किससे बनाएंगे, टेबल का। तो इस टेबल का चाबी से कुछ का संबंध है, तो इससे भी कैसा होगा, सम नोट वाला होगा। तो हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ क्लिप फोन नहीं है, कुछ क्लिप फोन नहीं है, एकदम सही है। कुछ में बोला है इसलिए सही है, लेकिन कोई बोला जाता तो क्या होता, गलत हो जाता। आगे देखिए कुछ टेबल फोन नहीं है, कुछ टेबल फोन नहीं है, तो इसके वजह से कुछ में बोल सकता है, तो बोलेगा ही बोलेगा, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। कुछ क्लिप टेबल है, कुछ क्लिप टेबल है, तो कुछ क्लिप टेबल है तो एकदम सही है, ये भी मिक्स किया हुआ है, तो यहाँ ये भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर तीनों का तीनों निष्कर्ष क्या है, तो सही है। तो इस 13 नंबर के क्वेश्चन का सभी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर पर आइए। क्वेश्चन देखिएगा, मेज लकड़ी है, सभी लकड़ी पेंट है और कोई पेंट स्टील नहीं है। तो इसका फिगर बनाएंगे तो मेज और क्या है, ये लकड़ी है, फिर लकड़ी क्या है, पेंट, ठीक ऐसा हो गया। फिर क्या बोला है, कोई पेंट स्टील नहीं है, कोई भी पेंट क्या है, स्टील नहीं है। तो देखिए बाहर से नो तो अंदर वाला सब बोलेगा नहीं, 100% बोलेगा, ये भी नो बोलेगा, ये भी नो बोलेगा, सब नो, सब, क्योंकि बाहर से नो आया, डायरेक्ट नो हुआ, सबका सब कैसा रिलेशन, नो वाला रिलेशन हो जाए। तो देखिए यहाँ सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं, तो बताइए सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं, सकने का मतलब पॉसिबिलिटी है, तो निगेटिव जब जहाँ रहे वहाँ कोई भी जो है पॉसिबिलिटी सही नहीं होगा, इसलिए हम लोग का यहाँ पॉसिबिलिटी भी बोला जा रहा है, तो वो भी क्या है, आपका गलत है। तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, रॉन्ग, क्योंकि है ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा, निगेटिव पॉजिटिव बातें बोल ही नहीं सकता, जो भी बोलेगा तो वो क्या बोलेगा, निगेटिव, और निगेटिव तो वहां कोई पॉसिबिलिटी का संभावनाएं नहीं होगा। आइए अगला देखते हैं, कुछ पेंट स्टील है, कुछ पेंट स्टील है, ये भी देखिए पॉजिटिव बातें बोलेगा, संभव ही नहीं है, तो ये भी निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। रॉन्ग होने के बाद आप देखते हैं क्या कि आप देखते हैं कॉमन चीज, तो कॉमन होगा, यहाँ स्टील है और यहाँ लकड़ी और क्या है, पेंट है, तो इसलिए संभव नहीं है। तो कैसा हो जाएगा, दोनों का दोनों रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका दोनों निष्कर्ष गलत है। 14 का दोनों निष्कर्ष कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या कह रहा है कि सभी पेड़ दीवारें हैं, क्या कह रहा है, सभी पेड़ दीवारें हैं, तो सभी पेड़ क्या हो गए, दीवारें हो गए, ठीक। कोई दीवार दरवाजा नहीं है, कोई दीवार क्या है, दरवाजा नहीं है, ऐसा बोल दिया है। कुछ दरवाजे कमरे हैं, कुछ दरवाजे क्या है, कमरे हैं, ये कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए इसके बीच इस दोनों में नो है, तो ये क्या कहेगा, नो तो कहेगा ही कहेगा नहीं, और यहाँ इसके साथ कैसा हो जाएगा, सम नोट का, कैसा हो जाएगा, सम नोट का संबंध। तो आइए देखते हैं निष्कर्ष, कुछ कमरे दीवारें हैं, कुछ कमरे दीवारें हैं, क्या पॉजिटिव बात होगा, कैसा है, यहाँ नेगेटिव की बातें, तो जहां नेगेटिव बातें हैं वहां पॉजिटिव कभी भी संभव नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा देखिए, कोई पेड़ दरवाजे नहीं है, कोई पेड़, जो ये पेड़ है और दरवाजा कौन सा है, ये दीवारें हैं, ये आपको लिख देते हैं, दीवारें हैं और ये क्या है, दरवाजा, ठीक है। तो बताइए पेड़ और दरवाजे में कैसा संबंध है, नो वाला ना, तो कोई पेड़ दरवाजे नहीं है, एकदम सही हो जाएगा। फिर आपको सभी दीवारें पेड़ है, सभी दीवारें पेड़ है, ऐसा बोलना गलत है, तो ये आपका तीसरा निष्कर्ष
गलत हो जाएगा, केवल और केवल सही होगा तो कौन सा, केवल दूसरा निष्कर्ष आपका इसमें सही होगा। तो सबको समझ में आ गया होगा 15 नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 16 नंबर पर आइए। और देखिए आप लोग बनाते हैं तो कोशिश करिए कि कॉपी पास में रखिए और इसको बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, मेरे साथ बनाइए। नहीं होगा तो वीडियो को रोक करके आप इसे सॉल्व किया करिए और मेरे साथ आंसर को मिलाया करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। सभी स्कूटर दो पहिए वाहन है। सभी स्कूटर क्या है, दो पहिए वाहन है, दो पहिया वाहन है। फिर बोला है क्या, सभी साइकिल दो पहिया वाहन है। अब देखिए इसके अंदर है साइकिल, हो जाएगा बाइसिकल कर देते हैं, ठीक है, ये स्कूटर है और ये बाइसिकल है, तो ऐसा संबंध होगा, यानी कि दो वाहन के अंतर्गत स्कूटर भी और साइकिल भी। तो इस दोनों के साथ किसी तरह का रिलेशन हम लोग नहीं बोल सकते हैं, साइकिल और किस में, स्कूटर में। तो सभी स्कूटर साइकिल है बोलना एकदम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर सभी साइकिल स्कूटर है, ये भी बोलना रॉन्ग हो जाएगा। जब स्कूटर साइकिल नहीं बोल सकते तो साइकिल स्कूटर कैसे बोलेंगे, इसलिए दोनों का दोनों निष्कर्ष यहाँ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए जब भी दो ऑपोजिट एक साथ ऑपोजिट ही बन जाए, सॉरी ऑब्जेक्ट ही बन जाए, तो सब्जेक्ट में कोई रिलेशन नहीं होगा। जब भी किसी पहले कथन का ऑब्जेक्ट दूसरे कथन का भी क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट ही बन जाए, तो उस दोनों का सब्जेक्ट कभी भी एक दूसरे से रिलेशन नहीं रखेगा, रखिएगा, ठीक है। चलिए 16 के बाद हम लोग 17 पर चलते हैं। 17 नंबर पे आइए। 17 नंबर क्वेश्चन है, बर्गर क्या है, केक है। सभी बर्गर केक है। कुछ मिठाइयाँ फल है, सभी मिठाइयाँ क्या है, बर्गर है। तो आप इसका फिगर बनाइएगा, तो बर्गर, सभी बर्गर क्या है, केक है। फिर कुछ मिठाइयाँ फल है, तो मिठाइयाँ अभी हम नहीं ले सकते क्योंकि फल भी नहीं है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है सभी मिठाइयाँ क्या है, बर्गर है। तो बर्गर के अंदर क्या चाहिए, मिठाई चाहिए, स्वीट्स। और कुछ मिठाइयाँ क्या है, फल, तो ऐसे करके फल बना लेंगे हम लोग, फ्रूट नहीं, इस तरह का फिगर बन जाएगा। यानी कि जो मिठाइयाँ है वो किसके अंदर होगा, बर्गर। नहीं अगर समझ में आया तो आप क्या करिए, ऐसे फिगर को सबसे पहले 3 नंबर वाले फिगर खींचिए। सभी मिठाइयाँ क्या है, बर्गर है, सभी मिठाइयाँ बर्गर है, ठीक। उसके बाद फर्स्ट पर आइए, सभी बर्गर क्या है, केक है। फिर कुछ मिठाइयाँ क्या है, फल है, कुछ मिठाइयाँ क्या है, फल है। इस तरह से देखिए आया कि नहीं, सेम टू सेम फिगर बन गया। अब इसमें आप देखिएगा, इस सब में सब का कुछ वाला सब सही हो जाएगा, केवल सभी वाले रिलेशन को देखना होगा। यहाँ कुछ वाला दोनों दिया हुआ है तो हम बिना देखे भी आंसर कर सकते हैं, दोनों का दोनों क्या है, सही है। ऐसे चेक करिएगा, कर लीजिए, कुछ फल बर्गर है, कुछ बर्गर है, एकदम सही हो गया। कुछ केक मिठाइयाँ हैं, कुछ केक मिठाइयाँ हैं, ये भी सही हो गया। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष इसमें क्या है, सही हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा 17 नंबर। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। आइए 18 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सभी विद्यार्थी डायरेक्टर है। देखिए यहाँ सभी विद्यार्थी स्टूडेंट क्या है, डायरेक्टर है। अब विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक क्या हैं, डायरेक्टर हैं। यानी कोई एक विश्वविद्यालय है जहां शिक्षक होंगे और डायरेक्टर होंगे, निश्चित है वो विश्वविद्यालय का पार्ट होगा। कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक क्या हैं, वो डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर के अंदर कौन, सभी शिक्षक, कौन, सभी शिक्षक, ऐसे डाल दी, क्लियर हो गया। अब आइए इसमें कुछ डायरेक्टर विद्यार्थी हैं, कुछ डायरेक्टर विद्यार्थी हैं, तो एकदम सही है। तो ये आपका निष्कर्ष क्या है, सही हो जाएगा। कुछ डायरेक्टर विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, कुछ डायरेक्टर विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो दूसरा निष्कर्ष भी आपका क्या है, सही है। तो इस तरह से 18 का दोनों निष्कर्ष आपका क्या है, सही हो जाएगा, ठीक ना। आप विश्वविद्यालय शिक्षक दीजिए या शिक्षक दीजिए, एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, घबराना यहाँ नहीं है आप लोग, ठीक है। जैसे हम टीचर दे दिए, यहाँ विश्वविद्यालय शिक्षक दिया हुआ है, तो कोई परेशानी इसमें नहीं है, शिक्षक को लेकर के हम लोग काम कर लेंगे। तो सही हो गया, दोनों का दोनों निष्कर्ष सही है। चलिए अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो सभी बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं। और सभी कुत्ते क्या हैं, एलिफेंट हैं। और कोई भी एलिफेंट गाय नहीं है, कोई भी एलिफेंट क्या है, गाय नहीं है। इसके साथ कैसा संबंध है, नो का। इसके साथ कैसा संबंध है, नो का, ठीक ना।
अब आगे बढ़िए इसमें निष्कर्ष पे। सभी बिल्लियां क्या है? हाथी है। सभी बिल्लियां हाथी है, तो ये 100 रूप से सही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी हाथी बिल्लियां हैं, सभी हाथी बिल्लियां हैं, ये बोलना क्या है? गलत हो जाएगा। यानी सेकेंड निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया, और फर्स्ट निष्कर्ष आपका क्या हो गया? सही हो गया। फर्स्ट निष्कर्ष आपका क्या हो गया? सही हो गया, और सेकेंड निष्कर्ष आपका रॉन्ग है। तो इस तरह से 19 नंबर का आंसर आपका क्या चला जाएगा? केवल और केवल निष्कर्ष 1। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर पर। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। कोई रचनात्मक नियोक्ता नहीं है, कोई रचनात्मक नियोक्ता नहीं है। रचनात्मक जो है वो नियोक्ता नहीं है, ठीक है। इसके साथ कैसा संबंध है? नो का। फिर आगे सभी विशेषज्ञ रचनात्मक है, जो विशेषज्ञ है वही सब क्या है? रचनात्मक है, ये दे दिए हम लोग। आगे बढ़िए, सभी कर्मचारी क्या है? विशेषज्ञ है। अब विशेषज्ञ के अंतर्गत क्या चाहिए? कर्मचारी। तो थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं हम लोग, कर्मचारी और विशेषज्ञ, ठीक है, विशेषज्ञ। फिर विशेषज्ञ क्या है? रचनात्मक है, ये क्या है? रचनात्मक है, ठीक। और कोई रचनात्मक क्या है? नियोक्ता नहीं है, नियोक्ता नहीं है। इसके साथ कैसा है? नो। तो इस तरह से हम लोग फिगर बना लेंगे। अब बाहर वाले से नो, तो अंदर वाले से भी कैसा संबंध हो जाएगा? नो का हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ कोई नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है, कोई नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है, 100 रूप से क्या हो गया? सही हो गया। फिर कोई कर्मचारी नियोक्ता नहीं है, कोई कर्मचारी जो ये कर्मचारी है, स्टाफ है, वो नियोक्ता नहीं है, ये भी क्या है? 100 रूप से सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ आपका क्या हो गया? दोनों का दोनों निष्कर्ष 100 रूप से सही हो गया कथन के अनुसार। तो 20 का आपका दोनों निष्कर्ष सही है। तो आज इस वीडियो में आपका 20 ही क्वेश्चन रहने वाला है। अगले फिर पार्ट में हम लोग 21 से देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।